और दोस्तों क्या हाल है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। अब तक हमने देखा कि यालाओ की मंगाई हुई इंग्रेडिएंट्स को लेने शाओहेन एंड शुनर जाली फैमिली के मार्केट में जाते हैं, जहाँ पर वो जालिया और उसके सिपाहियों से कैसे न कैसे बच बचाकर इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। मगर जब शोहेन यालाओ के साथ क्यू ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द में तड़पने लगता है। फिर यालाओ बोलता है ये तो सिर्फ क्यू ट्रेनिंग है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और यालाओ शोहेन की मदद करने की कोशिश करता है। लड़के तेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और यालाओ बेहोश शोहेन को उठा के बोलता है मेरा फ्यूचर सिर्फ तेरे पे डिपेंड करता है। और यालाओ शोहेन को हील करने के साथ साथ उसका दोषी लेवल इंक्रीज करके लेवल 4 कर देता है और बोलता है लड़के तेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है। और वहीं दूसरी तरफ शाओन के फादर ऑक्शन हाउस में होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है जाली और आओबाबा फैमिली ने टॉप बॉक्स ले लिया है। जैसे कि शाओन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं ये पक्का है कि वो हमारे खिलाफ है। और वहीं दूसरी तरफ याफे जो कि इस ऑक्शन की मिस्ट्रेस है, वो ये सब देख रही होती है। और याफे का सर्वेंट बोलता है कि इस ऑक्शन की 3 सबसे बड़ी फैमिली यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे बोलते हैं कि इनके बीच का मुकाबला काफी इंटेंस हो चुका है, मगर हम फिर भी न्यूट्रल रहेंगे ताकि हमारा मुनाफा हो। वहीं दूसरी तरफ शाओहेन जबरदस्ती खाना खा रहा होता है तो यालाओ बोलता है आराम से खाओ शिष्य, वरना खाना गले में फंस जाएगा। तो शाओहेन बोलता है अबे मैं तेरा स्टूडेंट कब से बन गया बे बुड्ढे। तो यालाओ बोलता है क्या बोल रहा है तू, चीटिंग कर रहा है मेरे सामने मेरे साथ। तो यालाओ बोलता है क्यों ट्रेनिंग के दौरान जब तू मरने वाला था मैंने तेरी जिंदगी बचाई है समझा, और तेरे को हेल्प करी है लेवल 4 तक जाने में। तो शाओहेन बोलता है क्या लेवल 4 पे पहुंच गया, क्या बात है तुम तो सही में बहुत बढ़िया हो। और यालाओ बोलता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और शाओहेन का एक बन उठा लेता है, जिसे देख के शाओहेन सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये कौन सी आर्ट है। तो यालाओ बताता है ये वैक्यूम पार्क टेक्निक है, मगर बन इतना ज्यादा गर्म होता है कि यालाओ का हाथ जलने लग जाता है। जिसे देख के शाओहेन बोलता है एक आत्मा जो आग निकाल सकती है मगर गर्मी से डरती है। यालाओ बोलता है अपने काम से मतलब रख लड़के। फिर शाओहेन को याद आता है कि उसने मार्केट में भी वैक्यूम पाम टेक्निक देखी थी। फिर शाओहेन यालाओ से बोलता है तुम्हें अपना वादा याद है ना, मुझे वैक्यूम पाम टेक्निक क्यों नहीं सिखाते तुम। तो यालाओ बोलता है मैं तुम्हें तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं बोलते। फिर शाओहेन अपने हाथ में एक बन पकड़ के बोलता है मास्टर। फिर यालाओ बोलता है हाँ बोलो। फिर शाओहेन बोलता है अरे मैं तो इस बन से बोल रहा था। जिसे सुन के यालाओ गुस्सा हो जाता है और शाओहेन के बन में से उसकी फीलिंग निकाल लेता है। और यालाओ बताता है कि वैक्यूम पाम शुरू लेवल की लो लेवल की स्किल है, इसे मास्टर करने के बाद तुम एक टन के पत्थर को भी उठा सकते हो और दुश्मनों से लड़ाई करते टाइम उनका खून भी निकाल सकते हो। तो शाओहेन बोलता है मुझे सिखाओ मास्टर मुझे सिखाओ। और यालाओ शाओहेन से वैक्यूम पाम टेक्निक के प्लेट को ले लेता है। और यालाओ बोलता है कि लड़के तू बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि इस प्लेट में एक और टेक्निक है जिसे बोलते हैं फायर ब्लोइंग पाम। जिसे देखने के बाद शाओहेन बोलता है मास्टर मुझे सिखाओ ना जल्दी जल्दी। जिसे देख के यालाओ बोलता है ज्यादा जल्दी मत करो, आराम से सीखते हैं आराम से। और अगर तुमने इन 2 पाम टेक्निक्स को मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें और भी एडवांस पाम आर्ट सिखाऊंगा। तो शाओहेन पूछता है कि उसका नाम क्या है फिर। तो यालाओ बोलता है ये सीक्रेट है। और वहीं दूसरी तरफ शुनर और शोनिंग फाइट कर रहे होते हैं। फिर शुनर का ध्यान जाता है कि शाओहेन भी वहीं खड़ा है और शुनर शोनिंग को एक ही मूव में हरा देती है। फिर शाओहेन बोलता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। फिर शुनर नोटिस करती है और बोलती है कि शायद तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लेवल 4 पे पहुंच गए हो, यानी तुम ट्रेनिंग कर रहे थे मुझे बिना बताए अकेले ही। अब समझ आया तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर शुनर बोलती है कि उसके पास कुछ नहीं था तो यहाँ पे इनके साथ खेलने आ गई। फिर शोनिंग बोलता है शाओहेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शुनर बोलते हैं शाओहेन क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, वो भी तो इस परिवार का हिस्सा है। और शाओहेन शुनर को गले लगा लेता है, जिससे कि शोनिंग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर शुनर बोलते है शोनिंग लेवल 8 पर है, उसे फाइट करने के लिए तुम्हें कोई सिंपल डोशी टेक्निक मास्टर करनी पड़ेगी। फिर शुनर शाओहेन को रॉक शैटिंग पाम हुआंग लेवल की देती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। फिर शाओहेन बोलता है कि मैं इसकी जरूर प्रैक्टिस करूंगा घर पहुंच के। फिर शाओहेन यालाओ के पास पहुंचता और बोलता है कि मुझे रॉक शैटरिंग पाम सिखा दो, मगर यालाओ उसको इग्नोर कर देता है। फिर शाओहेन बहुत तेजी में यालाओ के कान में चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर यालाओ पीछे हो जाता है और बोलता है कि पाम शैटरिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा कूड़ा है, मैं नहीं सिखाने वाला इसे। शाओहेन बोलता है कि ये शुनर ने मेरे लिए चूज करा है। यालाओ बोलता है इससे इसके कूड़े वाला नेचर चेंज नहीं होगा। तो शाओहेन बोलता है अगर ये कूड़ा है तो मुझे कुछ अच्छी चीज तो दो ना। तो यालाओ शोहेन के सिर पे स्क्रॉल फेंक के मारता है और बोलता है कि ये शुआन ग्रेड की ऑक्टेन ब्लास्ट है, ये शुआन ग्रेड की है मगर ये फिर भी यार लेवल 5 पे इसको सीखा जा सकता है। तो शाओहेन बोलता है तो फिर मेरी मदद करो ना लेवल 5 पे पहुंचने में मास्टर मास्टर मास्टर। फिर यालाओ हंस के बोलता है ठीक है। जैसे सुन के शोहेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यालाओ बोलता है ज्यादा अल्लाह मत करो, चलो तुम्हें लेवल 5 पे पहुंचाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें नाला यंडान को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि 3 साल बाद अपनी इज्जत खुद क्यों उतरवाना चाहते हो तुम लोग। उसी वक्त दूसरी जगह यालाओ ऑक्टेन ब्लास्ट की ट्रेनिंग करवा रहा होता है शाओहेन से और बोलता है कि ये क्लोज कॉम्बैट डोशी स्किल है, अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और ये भी बताता है कि इसको मास्टर करने के बाद इसके अटैक में 8 लेयर की फोर्स होती है,
शायन बोलता है सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे क्यों पीटा जा रहा है। प्याला बताता है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत पड़ती है और सबसे तेज तरीका है तुम्हारी बॉडी को मार के तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना। और याला ये भी बताता है कि उसके इंग्रेडिएंट खत्म हो रहे हैं, उसे और भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो शायन बोलता है मैंने तो अभी सुनर के पैसे भी वापस नहीं दिए, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। और याला शायन को और भी ज्यादा तेज मारने लगता है और बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, बस मुझे इंग्रेडिएंट्स ला के दो। फिर शायन ऑक्शन हाउस पहुंच जाता है अपनी पहचान छुपा के, ताकि वो स्पिरिट सोल्यूशन को बेच सके। फिर शायन बोलता है मेरे जैसा लेवल 5 का तुम ये सोल्यूशन यूज नहीं करना चाहते थे तो फिर ये तो बर्बाद जाता ना, तो इससे बढ़िया हम इसे बेच देते हैं और इसमें अच्छे खासा दाम मिल सकता है इसे हमें। जिसके लिए यालो ये मान जाता है, मगर वो बोलता है कि फिर ये मत बोलना कि मैंने ये बनाया। फिर शोइंग यहाँ पे से मिलता है जो कि स्पिरिट सोल्यूशन की क्वालिटी चेक कर रही होती है और बोलती है कि ये तो सही में सेकंड टायर एलिक्सर है और इसका ऑप्शन कराने के लिए मान जाती है। तो यालो बोलता है इस लड़की से बच के रहना, मुझे कुछ अजीब लग रहा है इसके बारे में। फिर यहाँ पे बोलते हैं मेरे साथ चलिए ऑक्शन हॉल में, सब कुछ रेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे शायन का नकाब हटाने की कोशिश करती है, फिर शायन उसका हाथ पकड़ लेता है और शायन बोलता है कि तुम अपनी खूबसूरती अपने तक ही रखो और मैं अपनी पहचान अपने तक ही रखूंगा, समझी। जिसे सुन के यहाँ पे बोलती है ठीक है और ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे सेकंड टायर स्पिरिट एलेक्सर की इंट्रोड्यूस करती है, जिसे देख के सब लोग वहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं। और यहाँ पे बताती है कि इसको पानी में मिलाने से आपकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे ये भी बोलती है अगर आप अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हो तो इसको लेने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत छोड़ना। जिसे देख के जाला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाली भी बोलता है कि शॉ फैमिली के लीडर का अपने बेटे के लिए इसको लेने का बहुत मन कर रहा होगा। फिर शोन के फादर बोलता है कि जालेबी का भी बहुत मन कर रहा होगा उसको लेने का, ताकि शोन उसको ना ले पाए और दोनों हंसने लग जाते हैं। पर आओ पापा बोलता है इस लेवल की मेडिसिन तो लेना बहुत मुश्किल होगा, इसके तो कोई साइड इफेक्ट तो होंगे ना। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि मिटायर ऑक्शन इसकी गारंटी लेता है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी बेस प्राइस है 8000 गोल्ड कॉइन्स। फिर एक के बाद एक उसकी बॉडी बढ़ती जा रही है, 8000, 8500, 9500। तभी अचानक से जाले भी बोलता है 20000 गोल्ड। जैसे सुन के शॉन के फादर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और आप पापा भी उसमें 1000 गोल्ड मिला के बोलता है 21000। फिर जाले भी बोलता है 30000 गोल्ड। जैसे सुन के शॉन के फादर एकदम चुप हो जाता है, मगर आओ पापा उसे और भी बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाले भी उसे रोक लेता है। मगर शॉन के फादर हाथ उठा के बोलते हैं 40000 गोल्ड। जैसे सुन के शॉ फैमिली का एल्डर शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि मिस कॉल हुई है। फिर शॉन के फादर बोलता है 40000 गोल्ड। मैं दोबारा बोलता हूँ। जैसे देख के जाले भी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और ये एलेक्सस 40000 गोल्ड में शॉ फैमिली के लीडर को बिक जाता है और यहाँ पे सेलर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और आखिर में शॉन अपने फादर को शुक्रिया बोलता है।